करते हैं प्रभु पूरा निश्चित जो भक्तों का आग्रह हो, हर बाधा को दूर करे जब स्वयं रूप श्री विग्रह हो। धर्मपरायण श्री नारायण, जय नारायण श्री नारायण। चिंतन पूजन अर्चन से प्रभु आप प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारायण, प्रत्येक चातुर्मास को आप योग निद्रा में चले जाते हैं और त्रिलोक के सभी देव आपके इस साक्षात श्री विग्रह की आराधना करते हैं, परंतु हम असुरों के पास ना तो आपका ये श्री विग्रह है और ना ही यहाँ आने का अधिकार, तो हम किस प्रकार आपकी भक्ति करें? हे दुख भंजन श्री नारायण। इसलिए आज मैंने आपके इस परम पुनीत श्री विग्रह को चुराने का निर्णय लिया है। मेरी इस हठ भक्ति के लिए मुझे क्षमा करना प्रभु। प्रभु का श्री विग्रह वहां अपने स्थान पर नहीं है। अवश्य ही हम देवताओं के अतिरिक्त भी कोई यहाँ है। वो रहा हरि का श्री विघ्न चुराने वाला। अवश्य ही ये कोई असुर है। यदि नारायण का श्री विग्रह असुर लोक ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी स्थिति में से रोकना होगा। गंगा, इस घटना के पश्चात श्री हरि का हृदय कंखल में जा गिरा और बाकी दो भाग अब भी अज्ञात है। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। किंतु ऋषिवर, उसके पश्चात उस असुर के साथ क्या हुआ? गंगा, वो असुर नारायण का सच्चा भक्त था, इसलिए श्री विग्रह के खंडित होते ही वो पश्चाताप से भर उठा और वो नारायण की घोर तपस्या करने लगा। उससे प्रसन्न होकर श्री नारायण ने उसे दर्शन दिए। वत्स, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैंने आपका श्री विग्रह खंडित किया है। मैं दंड का अधिकारी हूँ। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। वत्स, तुमने जो भी किया है मेरी भक्ति के लिए किया है। तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का वास है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले जन्म में जब तुम गयासुर के रूप में जन्म लोगे, मैं साक्षात तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ असुर पर भी इतना बड़ा उपकार किया, किंतु प्रभु, आपका श्री विग्रह। वत्स, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। इसलिए जब कभी भी संसार में कोई संकट होगा और व्यवस्थाएं खंडित होंगी, उस समय जो कोई भी मेरे उस खंडित श्री विग्रह को एकाकार कर उसकी आराधना करेगा, उसे मैं दर्शन देने के लिए क्षीर सागर से चलकर स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा और उसके संकटों का निवारण करूंगा। हम समझ गए ऋषिवर, हमारे संकटों के निवारण का एक ही मार्ग है, हर की पौड़ी का निर्माण।
पट स्वाहा। आर्यासुर, हमारी शक्ति और अपने मंत्रों के द्वारा मैं इन आत्माओं को सदा सदा के लिए बांध दूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो, ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। और यदि इन आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई तो गंगा को रुद्र कलश में आना ही होगा। ऋषिवर, ये क्या हो रहा है? महाराज, असमय मेघों का गरजना, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी अशुभ घटना घटने वाली हो। लगता है संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस महासंकट को समाप्त करने में मुझे भी देवी गंगा की सहायता करनी होगी। आर्यसुर की सहायता से गुरु शुक्राचार्य ने आत्माओं को बंधित करने का यज्ञ आरंभ कर दिया है। इस यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही तुम्हें हर की पौड़ी का निर्माण करना होगा गंगा। किंतु ऋषिवर, हमारे पास समय अत्यंत कम है और हमें श्री विग्रह को भी ढूंढना है। यदि हमारे आने से पहले उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो। गंगा, तुम अपना कार्य निश्चिंत होकर करो। असुरों के इस अनर्थ को अब मैं रोकूंगा। नंदेश्वर, तुम में इतना साहस कैसे आया? परिस्थितियां। अब परिस्थितियां ही ऐसी हो चुकी हैं कि उनका सामना करने के अतिरिक्त अब हमारे पास और कोई मार्ग नहीं। किंतु नंदीश्वर, गंगा, तुम्हारे साथ रहकर असुरों से लड़ना मुझे भी आ चुका है, इसलिए तुम अपना कार्य करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। महादेव की सौगंध। ठीक है, अब हमें जाना होगा ऋषिवर। हमारे पास समय अत्यंत कम है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे भी आज्ञा दीजिए ऋषिवर। नंदी, मैं जानता हूं स्वयं महादेव की आज्ञा से ही आप देवी गंगा की सहायता करने यहाँ आए हैं। आपका कार्य शुभ हो नंदी। हर हर महादेव। यहाँ तो दो मार्ग जा रहे हैं। कदाचित हमने अनुचित मार्ग चुन लिया। हाँ, तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हमें थोड़ा और आगे बढ़कर देखना चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। आत्माओं, अब तक तुम स्वतंत्र थी, किंतु अब मैं अपनी मंत्र शक्ति द्वारा तुम्हें सदा सदा के लिए बांध दूंगा, जिसका परिणाम यह होगा कि तुम्हें मेरी आज्ञा पर हवन की अग्नि में प्रवेश करना होगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। आत्माओं, मेरी आज्ञा का पालन करो, हवन की अग्नि में प्रवेश करो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। प्रवेश करो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.